कि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयर फ़ोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयर फ़ोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ़्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। पाक फ़ज़ाइया के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशत गर्दों का अलसुब हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ने भी यही कहा। उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। मियांवाली कौन सी जगह है जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली। वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने। और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों, कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने मेजरली राइट देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया है, गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और यह भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने, और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया दोस्तों। ये जो खून खराबा है, ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है खैबर पख्तूनख्वा, ये जाता है गवादर, गवादर के बाद अब ये सीधा पहुंचता मियांवाली। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है। लेकिन मियांवाली पंजाब में है, और पाकिस्तानी का दिल ये कहता है, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता है पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना, वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में। बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है, और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयर फोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयर फोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ़्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफ़ेल ख़रीद रहा है, कहीं से वो कुछ ख़रीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयर फोर्स पे हमले किए थे, ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में, और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, ज़ाहिर बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयर फोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए हैं, और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं।
दो इसमें चीज़ें तीन हैं। एक चीज़ ये है कि किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर हैं। ठीक है ना जी। जिसने भी किया है, जिसमें प्राइमरीली हमें ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयरफोर्स पे हमला होता है या फ़ौज पे हमला होता है, तो हम ये कहते हैं जी कि ये मिलिटेंसी बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का दौर है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एंड द प्रेसिडेंसी, उन्होंने तकरीबन फ़ैसला कर लिया है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। बहुत सारे दोस्त अक्सर मुझे पूछते हैं कि किसको ज़्यादा ख़तरा है। मुझे ऐसे लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमातों को और फ़ौज को की इंस्टॉलेशंस पर ज़्यादा हमलों का ख़तरा है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है। और अब इस्लामी जमातों को इसलिए ख़तरा है कि जो इस्लामी जमातें थी, मैं आपको बताता चलूँ, वो सारी की सारी इस्लामी जमातें सारी की सारी जो हैं, इन्होंने वो आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन इन ग्रुपों को बंद कर दी, जिसका वो कह रहे हैं कि पहले तो तुसी साडे उस्ताद सो, पहले तो तुसी साडे ਜਿਹੜਾ ਨਾ बड़े यार सो ते हुण तुसी साडे नाल ਇਹ सारा कुछ बंद करता है, इधर आओ तुहानूं असीं पुछने हैं। सो ये इस्लामी जमातों को तो इसलिए वो हमला कर रहे हैं और वो जो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो जिसे वो कहते हैं ना, अब आपको एक ये भी जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। पाकिस्तान के मियां वली एयरबेस पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीके जिहाद ने ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मियां वली एयरबेस को हमले में भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर बताया है कि उसने आतंकी हमले को नाकाम करते हुए 6 आतंकियों को मार गिराया है। इसके साथ ही सेना ने बताया कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म हो गया है और एक फिदायीन हमले की वजह से एयरफोर्स के 3 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने मियां वली एयरबेस में घुसने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था। आतंकी ने दीवारों पर सीढ़ी लगाई और परिसर में दाखिल हो गए और एक के बाद एक कई धमाके किए। तहरीके जिहाद के प्रवक्ता मुल्ला मोहम्मद कासिम पाकिस्तानी एयरफोर्स पर हुए फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है और प्रवक्ता ने दावा किया है कि हमले में कई हमलावर शामिल थे। मियां वली एयरफोर्स बेस पर 9 मई को इमरान खान के समर्थकों ने तब हमला कर दिया था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इमरान खान के समर्थकों ने बेस पर आगजनी की थी। गिरफ्तारी से नाराज समर्थकों ने एक एयरक्राफ्ट को भी आग के हवाले कर दिया था। तहरीके जिहाद एक आतंकी संगठन है जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। तहरीके जिहाद पहले चमन, बोलान, स्वात के क्षेत्र, कबल और लकी मरूद में हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि यह संगठन कई हमलों में शामिल नहीं था मगर हमले की जिम्मेदारी ले ली। एमएम आलम एयरबेस मियां वली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह पाकिस्तानी एयरफोर्स के नॉर्दर्न एयर कमांड के अंतर्गत आता है। मियां वली के द्वितीय विश्व युद्ध के एक एयर स्ट्रिप थी, लेकिन 1965 भारत पाक युद्ध के समय इसे एक सैटेलाइट एयरबेस के रूप में अपग्रेड किया था। 1971 भारत पाक युद्ध के वक्त इस एयरबेस को पूरी तरीके से ऑपरेशनल किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको